पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने या पांडित्यपूर्ण भाषण सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य गुरु के साथ आजीवन रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति आदर तथा भक्तिभाव रखते हैं, उनको तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ में आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार होता है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की विद्या प्रदान करते हैं। उपनिषद की परंपरा के मुताबिक आचार्य ब्रह्म विद्या का रहस्य अपने योग्य पुत्र अथवा तो विश्वसनीय शिष्य को दे सकते हैं और किसी को नहीं। फिर वह चाहे कोई भी हो और भले ही चारों ओर से पानी से आवृत वैभव से समृद्ध सारी पृथ्वी गुरु को देने के लिए तैयार हो तो भी आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हो और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है यह समझाते हो, तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान स्तुति निंदा सुख दुख समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती। उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर कर सकते हैं। ब्रह्म को जानने का मार्ग क्या है? एक बार आनंदमयी मां शाम को गंगा किनारे टहल रही थी। वहां स्थानीय कुछ महिलाएं थी, जिनमें से एक ने आनंदमयी मां के साथ कुछ देर तक चर्चा की और प्रश्न किया कि इस दुनिया में रहते हुए ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। मां ने हंसकर कहा, दुनिया है तब ब्रह्म कहा। जब तक दृष्टि सृष्टि है तब तक ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती। जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब दुनिया नहीं रहती, केवल एक ब्रह्म ही रहता है। उस महिला ने उपनिषद के 2 श्लोक सुनाए। मां हंसती हुई बोली, अरे यह तो सब जानती है। अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह शरीर तो यह सब कुछ नहीं जानता। इस शरीर ने पढ़ना लिखना कुछ नहीं सीखा। महिला ने पुनः पूछा, क्यों? दुनिया में रहते हुए ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता? ब्रह्म को पाने का रास्ता भी तो है। मां ने कहा, हाँ वह तो है ही। वह मार्ग है सद्गुरु वचनों का पालन।
महिला के जाने के बाद मां ने कहा, मन बुद्धि द्वारा ब्रह्म को जानने की कोशिश करने से इस तरह ही होता है। विचार द्वारा कुछ जानने से आंशिक ज्ञान लाभ होता है, कारण कि मन का स्वभाव है खंड रूप से देखना। तभी इस तरह की बातें आती हैं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। परंतु जब ज्ञान का पूर्ण प्रकाश होता है, तब समझ में आता है कि जो जैसा कह रहा है सब ही सत्य है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है।